नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन कलाम सेकंड ग्रेड करंट अफेयर्स 2025 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाए गए जो माइनर टेस्ट पेपर और जो मेजर टेस्ट पेपर हुए हैं उनसे ही मैंने लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न आज की क्लास में अपन देखेंगे, जिसमें से जो कलाम का जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है यानी माइनर टेस्ट पेपर 1 इसमें से 10% थे, माइनर 2 के अंदर 10%, माइनर 3 के अंदर 10%, माइनर टेस्ट पेपर 4 में 10% थे और मेजर टेस्ट पेपर जो पहला होता है उसमें 10% थे। तो यहाँ पर अपन को लिए 50 क्वेश्चन हैं, इनकी अपन बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, वैसे ये सभी प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं पहले भी, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो एक बार यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनका आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन माइनर टेस्ट पेपर 1 से लेकर के मेजर टेस्ट पेपर 1 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो द्वितीय श्रेणी का जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी माइनर जो टेस्ट पेपर 1 कलाम ने आयोजित करवाया था, तो इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन अपन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक के क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यानी क्वेश्चन नंबर 91 कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी रूरल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कि इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के नामांकन में गत वर्षों की तुलना में कमी दर्ज की गई थी। तो बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही है। ठीक है, जो सरकारी स्कूल थे तो सरकारी स्कूलों के नामांकन में गत वर्षों की तुलना में क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 78.9% विद्यार्थी ही स्मार्टफोन उपयोग लेने में सक्षम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियनों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी एक तरफ महिला बटालियन है और एक तरफ इनके मुख्यालय। ठीक है, देखो सबसे पहले पद्मिनी जो बटालियन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सीकर के अंदर। दूसरा है हाडी रानी का जो बटालियन है, हाडी रानी बटालियन इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। कालीबाई बटालियन ये बांसवाड़ा में नहीं है साथियों। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है अलवर के अंदर है। कहाँ पर है, ये अलवर के अंदर है। और अमृता देवी जो बटालियन है ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बाड़मेर के अंदर है। तो असंगत कौन सा है इसमें, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 93 कि जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखो साथियों, जो पहला टेस्ट था माइनर टेस्ट पेपर 1 इसमें जनवरी से करंट लिया गया था। ठीक है, जनवरी माह का, तो ये जनवरी से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा JECC जयपुर, JECC जयपुर। क्वेश्चन नंबर 94 क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान, तो राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी को सांगानेर जयपुर से किया गया। कहाँ से किया गया, सांगानेर जयपुर से। तो ये बात सही है। दूसरा कि इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है जन भागीदारी से वर्षों जल संचय की परंपराओं को पुनर्जीवित करना। तो ये भी सही है। यानी क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान का जो दोनों कथन है ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसमें राइट आंसर, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था, मनीषा चाहर को। किसको, मनीषा चाहर को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 96 एग्रीस्टेक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रीस्टेक योजना, देखो यह योजना दिसंबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीकर जिले से प्रारंभ किया गया था। जो योजना है ये, ठीक है,
तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सीकर जिले से, और दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो ये तो सही है। इस योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री द्वारा कृषकों को आधार के समान डिजिटल किसान आईडी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इस योजना का क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नहीं साथियों, ये गलत है। केवल राज्य सरकार नहीं करती है, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? भारत सरकार। तो ये गलत है, यानी इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। पहला और दूसरा कथन। अगला है क्वेश्चन नंबर 97 कि देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह आ जाएगा कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 पद्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी एक तरफ इनके विजेता हैं, एक तरफ इनके संबंधित क्षेत्र। ठीक है, देखो सीन कौफ निजाम, तो ये सामाजिक कार्यों से संबंधित नहीं थे, इनका संबंध था साहित्यिक कार्यों से। ठीक है, ये साहित्य से संबंधित है, साहित्यिक कार्यों से संबंधित है। सीन काफ निजाम। बतुल बेगम ये कला से संबंधित थी, और बैजनाथ जो महाराज ये आध्यात्मिकता से संबंधित है। तो पूछा है कि कितने युगम सही सुमेलित है? तो दूसरा और तीसरा, यानी यहाँ पर 2 युगम सुमेलित है। कितने? 2 युगम। क्वेश्चन नंबर 99 कि हाल ही में हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया था साथियों? यह जाएगा बोरनाडा जोधपुर में। बोरनाडा जोधपुर में। और क्वेश्चन नंबर 100 कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय व एक्सटार्स थिएटर 8 राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजरंगम के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया था। तो ये 10% होता है माइनर टेस्ट पेपर 1 की। ठीक है, अब अपन देखेंगे माइनर टेस्ट पेपर 2 के करंट अफेयर की क्वेश्चन। ठीक है, माइनर टेस्ट पेपर 2, तो इनके अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 कि राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है साथियों। ठीक है, पहला अपन ने देख लिया, उसके 10 क्वेश्चन, और यहाँ से ये दूसरा टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है कि राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कि इस योजना हेतु राज्य सरकार ने 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 2000 कृषकों को 5000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी सही है। तीसरा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में चरणबद्ध रूप से 10,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये गलत है साथियों, 10,000 के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर कितना? 2,000 कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसमें सत्य कथन है। सत्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर कि हाल ही में राजस्थान की किस पारंपरिक लाख कलाकार ने 5,000 लाख की पेंटिंग्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इसमें जाएगा द्रौपदी मीणा। कौन है? द्रौपदी मीणा। क्वेश्चन नंबर 93 हाल ही में राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण यानी नक्शा कार्यक्रम की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर में शुरुआत की गई। इसमें राजस्थान के कितने शहरी निकायों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जाएगा 10,000। कितने? 10,000। क्वेश्चन नंबर 94 हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी योजना के तहत चयनित पर्यटन स्थल है और एक तरफ इनके जिला। देखो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो यह जाएगा इसमें एक तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। लोहारगल जो धाम झुंझुनू है ये भी इसमें शामिल है। कायलाना झील जोधपुर, तो कायलाना झील इसमें शामिल नहीं है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों ये इसमें शामिल है। ठीक है, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो कौन सा इसमें गलत है? 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए।
यानी आयोजन कार्यक्रम और आयोजन स्थल। देखो राजस्थान स्पाइन एक्सपो, तो इसमें जाएगा जोधपुर। श्री अन्न किसान मेला गुड्डा मलानी। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव जयपुर, ये भी सही है। मरु महोत्सव साथियों बीकानेर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर ये फरवरी माह में आयोजित होता है। तो ये 4 नंबर क्या है, इसमें असंगत है। क्वेश्चन नंबर 96, सांस अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस अभियान, देखो यह अभियान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया, बिल्कुल सही है। इस अभियान का जो उद्देश्य है 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग करवाना और जागरूकता फैलाना है, तो ये भी सही है। इस अभियान की थीम निमोनिया नहीं सहेगा बचपन रखी गई, जो कि गलत है। देखो इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम थी निमोनिया नहीं तो बचपन सही। निमोनिया नहीं तो यहाँ पर जाएगा बचपन सही, क्या आएगा, बचपन सही। ठीक है, बचपन सही, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो इसमें सत्य कथन है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के हेतु ई व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया। इसे हेतु प्रस्तावित राशि है, इसके तहत कितनी राशि इसमें जाएगा, कितनी 200 करोड़ रुपये। ठीक है, इसके लिए 200 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 98, 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेल, देखो इन खेलों में राजस्थानी दल के ध्वजवाहक निशानेबाज ओम प्रकाश निठारवाल थे। कौन थे, ओम प्रकाश निठारवाल, तो ये तो सही है। ठीक है, इन खेलों में राजस्थान 43 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। ठीक है, कितने, 43 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा था, तो ये भी सही है। और इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक निशानेबाजी स्पर्धा में जीते, जो कि गलत है। देखो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने किसमें, वुशु के अंदर, वुशु में। ठीक है, और जो 43 पदक इन्होंने जीते थे 43, इनमें से 9 तो स्वर्ण जीते थे, 9 स्वर्ण। ठीक है, 9 स्वर्ण पदक, 11 थे इसमें रजत पदक और 23 थे कांस्य पदक, 23 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक इन्होंने वुशु में जीते थे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन है पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना इधर। ठीक है, पूछा इसमें से कौन सा अच्छा असंगत, कौन सा असंगत है। तो टॉय पार्क कहाँ पर है, कोटा के अंदर। टॉय पार्क कहाँ पर है, कोटा, तो ये तो सही है। सिरेमिक पार्क सोनियाना के अंदर है। स्टोन पार्क जोधपुर में है। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन ये सांगानेर में नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो सही है, एक मिनट। स्टोन पार्क ये जोधपुर का रहता है। स्टोन पार्क कहाँ पर है, कोटा, ये आएगा कोटा में, स्टोन पार्क कोटा। और ब्लॉक प्रिंटिंग सेंटर जो ये जो है ना, ये सांगानेर में सही है। असंगत इसमें कौन सा, तीसरा, स्टोन पार्क कहाँ पर है, कोटा। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक व संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जानी प्रस्तावित है। तो आ जाएगा कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। तो ये था दूसरा टेस्ट पेपर, इसके 10%, यानी कुल अपन ने देख लिए कितने क्वेश्चन, 20। माइनर 1 के अंदर 10 क्वेश्चन और माइनर 2 के अंदर 10 क्वेश्चन, यानी करंट के अपन ने 20 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर टेस्ट पेपर 3 की। देखिए ये रहा माइनर टेस्ट पेपर 3, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, पूरी के पूरी पेपर जितने भी कलाम ने करवाए टेलीग्राम पर जाकर आप देख लीजिएगा, पूरी की पूरी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये माइनर टेस्ट पेपर 3 है, इसके करंट के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, तो पहला कि इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, कितनी, 25 लाख रुपए तक।
तो ये तो सही है। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो ये भी यहाँ पर सही है। इस योजना का प्रीमियम 500 रुपये मासिक निर्धारित है। तो ये गलत है, इसमें कोई भी प्रीमियम लागू नहीं है। तो सत्य कथन पूछा है तो सत्य हो जाएगा 1 और 2, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा कि राज्य बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु गठित गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड हेतु निर्धारित राशि है। तो कितनी राशि यहाँ पर 350 करोड़ रुपये, 350 करोड़। क्वेश्चन नंबर 93 राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए, कार्यक्रम है कि राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, इसका आयोजन बाड़मेर, ये तो सही है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन एवं FPO कार्यक्रम, ये बीकानेर, ये भी सही है। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव जयपुर भी सही है। और राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव यह जाएगा कहाँ पर, भीलवाड़ा, ये कहाँ पर आएगा, भीलवाड़ा। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 94 देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ED जीनेसपुरम कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो यह जाएगा साथियों कहाँ पर, पाली के अंदर, कहाँ, पाली। क्वेश्चन नंबर 95 रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 17 मार्च 2025 को रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई RAPP7 से उत्पादित प्रारंभ किया गया। तो ये सही है। RAPP7 एक 700 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी दाबित बारित जल रिएक्टर है। तो ये भी सही है। ठीक है, RAPP7 को NTPC द्वारा डिजाइन किया गया, ये गलत है। इसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, NPCIL के द्वारा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। सत्य है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर है कि वर्ष 2024-25 हेतु सीनियर वर्ग का सुंदरकांति जोशी अवार्ड किसे प्रदान किया गया। सुंदरकांति जोशी अवार्ड, तो ये किसको मिला था, ये मिला था कौशल्या चौधरी को। किसको मिला था, कौशल्या चौधरी को। और सब जूनियर के अंदर मिला था धरती माथुर को। ठीक है, सब जूनियर के अंदर। और जूनियर वर्ग के अंदर मिला था मेना सियल को, मेना सियल को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये किसको मिला था, सोनिया बिजावत को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा कौन सा, 2 नंबर। देखो पूछा सीनियर वर्ग, तो सीनियर वर्ग में किसको मिला था, कौशल्या चौधरी को। ठीक है, और सब जूनियर के अंदर मिला था धरती माथुर को। इसके बाद में जूनियर वर्ग के अंदर मिला मेना सियल को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सोनिया बिजावत को। तो इसका राइट आंसर है कौशल्या चौधरी। क्वेश्चन नंबर 97 खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। पहला कि राजस्थान इस प्रतियोगिता में कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो ये तो सही है। और इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक पैरा एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते। तो ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 98 मार्च 2025 में महिला व बालिका सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु किसके द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें जाएगा राजस्थान पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, देखो इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लेकर आना है। तो ये तो सही है। इस योजना के प्रथम चरण में 1000 गाँवों को चिन्हित किया गया, जो कि गलत है। प्रथम चरण के अंदर कितने गांव शामिल थे, इसमें 5000 गाँवों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, और वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इस योजना हेतु
300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, तो ये भी सही है, यानी ये गलत है। 1 और 3 इसमें सत्य है, 1 और 3। और क्वेश्चन नंबर 100 कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी कार्यक्रम और आयोजन और इधर स्थल। देखिए थ्राइव 2025, तो ये IIT जोधपुर, ठीक है। ऊर्जा महोत्सव केवलादेव भरतपुर, गलत है, इसमें आ जाएगा किचनगांव फलोदी, किचनगांव फलोदी, ठीक है। और थार महोत्सव बाड़मेर है, NMOCON 2025, ये उदयपुर, सही है, तो ये दूसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है साथियों। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर माइनर टेस्ट पेपर 3 के थे, ठीक है। अब देखते हैं माइनर टेस्ट पेपर 4। देखिए माइनर टेस्ट पेपर 4, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं करंट के। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से करंट के 10 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी योजना और संबंधित विभाग। तो लाडो प्रोत्साहन योजना, कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना, तो इसमें जाएगा महिला अधिकारी विभाग, कौन सा है? महिला अधिकारी विभाग। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग है, ठीक है। पंचगौरव योजना ग्रामीण विकास विभाग, ये गलत है, इसके पंचगौरव के लिए जाएगा कौन सा विभाग? आयोजना विभाग, कौन सा? आयोजना विभाग। और पंचगौरव योजना क्या है? तो इसमें प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक जिले में से एक उपज, एक उत्पाद, एक प्रजाति, एक पर्यटन और एक खेल इसमें लिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा कौन सा विभाग? आयोजना विभाग। और स्वामित्व जो योजना है इसमें जाएगा पंचायती राज विभाग, तो यहाँ पर जाएगा कौन सा? गलत है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72, बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी योजना? बर्तन बैंक योजना। तो देखो इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये सही है, कितने? 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा कि प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे, तो ये भी सही है। बर्तन बैंकों का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी सही है, यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73, निरामय राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? इसमें जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 74 की राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला, यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी, नहीं साथियों ये गलत है, यह रहेगी कहाँ तक? 2030 तक प्रभावी रहेगी, तो पहला गलत है। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या फिर 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधा हेतु आरक्षित रखी जाएगी, तो ये सही है। और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो ये भी सही है, यानी पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, सत्य से आ जाएगा इसमें दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 75, पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक की अचीवर व फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं रही, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है कि समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत राज्य में शीर्ष स्थान पर रही थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राजस्थान की सभी पंचायतों ने इस सूचकांक के तो अपना डेटा सबमिट किया था, तो सभी ने नहीं किया था, ठीक है, ये गलत है, कुछ नहीं किया था इसमें, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसमें आ जाएगा प्रोफेसर गणेशीलाल सुतार को, गणेशीलाल सुतार। क्वेश्चन नंबर 77, विधान सभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, समिति और अध्यक्ष। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष थे कालीचरण सर्राफ, ठीक है। प्रश्न और तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? केसाराम नहीं थे, यहाँ पर जाएगा संदीप शर्मा, कौन थे? संदीप शर्मा थे।
और जल लेखा समिति के टीकाराम जली थे। प्राकलन ख जो समिति है बाबू सिंह राठौड़ दे। तो यहाँ पर जाए कौन सा 2 नंबर। ये रिवीजन क्लास है साथियों, आप रिवीजन कीजिएगा करंट अफेयर्स की क्वेश्चनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो ये पोखरण जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो अर्जुन कुमार बिश्नोई हो जाएगा इसमें, अर्जुन कुमार बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 80 है कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें जाएगा पहले स्थान पर, पहले स्थान पर। तो ये 10 क्वेश्चन थे माइनर टेस्ट पेपर 4 के। ठीक है, और अब एक और टेस्ट देखेंगे अपन, कौन सा? ठीक है, एक और टेस्ट है मेजर टेस्ट पेपर 1, इसके भी अपन 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कुल 5 पेपर हो गए और 50 क्वेश्चन अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर क्वेश्चन कि राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है तो वह कौन सा है? जोटवाड़ा जयपुर है। ठीक है, सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता जोटवाड़ा जयपुर, और न्यूनतम है किशनपोल जयपुर, न्यूनतम है किशनपोल जयपुर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है? फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। तो देखो वर्तमान में कितने फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित है? 25। कितने? 25 है, जिसमें से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, मिशन हरियाणा राजस्थान है, केस द रेन अभियान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, एकीकृत ERCP योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि जनवरी 2025 में राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित करके रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया। बिल्कुल सत्य कथन है। कौन सा किया गया था? रामजल सेतु लिंक परियोजना। दूसरा है कि यह देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है। तो ये भी सही है, दूसरा प्रोजेक्ट है। इस योजना से राजस्थान की 29 जिले लाभान्वित है, ये नहीं, ये गलत है। राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हो जाएंगे? 17 जिले, तो ये गलत है। ठीक है, सत्य कथन है इसमें पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 44, जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दूसरे का किया गया था सीतापुरा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार और पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति गठित की है, इसका अध्यक्ष किसके बनाया गया था? तो ये ललित के पवार को, ललित के पवार। क्वेश्चन नंबर 46, पूछा कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 2025 हेतु दिए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए पुरस्कार है कि राव जोधा सम्मान, इसके विजेता कौन है? प्रेम भंडारी। महाराजा विजय सिंह सम्मान बतुल बेगम है। ठीक है, पद्मश्री सीताराम लालस, तो इसके विजेता कौन है? तो दीप सिंह बाटी। कौन है इसके विजेता? दीप सिंह बाटी है साथियों, दीप सिंह बाटी। ठीक है, दीप सिंह बाटी। और ये जो लता कछवा है, लता कछवा, तो यह जाएगा राज दादिशा बदन कंवर बटियाण सम्मान मिला था इसको। कौन सा? राज दादिशा बदन कंवर भाटियाण सम्मान, बटियाणी सम्मान। ठीक है, और चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को मिला था, तो ये भी सही है, यानी गलत कथन है कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 47, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और संबंधित खेल। देखो पहला महक शर्मा वुशु, महक शर्मा वुशु, तो यही गलत है, नहीं ये तो सही है, महक शर्मा वुशु की खिलाड़ी है। ठीक है, रजत चौहान तीरंदाजी से संबंधित है, हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी, आनंद सिंह नरूका यह जाएगा शूटिंग की खिलाड़ी। ठीक है, इसमें जाएगा शूटिंग, शूटिंग, तो ये गलत है 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी कोष और प्रस्तावित राशि। तो ई व्हीकल प्रमोशन फंड, इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, ठीक है, 200 करोड़। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, इसके लिए 300 करोड़ नहीं, इसके लिए आ जाएगा 500 करोड़। कितने? 500 करोड़। और गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपए हैं। और माँ कोष के लिए 3,500 करोड़, यानी 3500 करोड़। तो ये गलत है, कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है, ये तो सही है। इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर निर्माण पर 10 वर्षों हेतु 50 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन देगी। तो ये गलत है, 50 करोड़ नहीं है, यहाँ पर जाएगा 10 से 20 करोड़, 10 से 20 करोड़, ठीक है। और इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में राजस्थान में 300 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? तो इसमें जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? बांसवाड़ा। और एक और करंट का क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना का क्रियान्वयन है किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो अपन ने पर देखा था ये योजना, इसका विभाग था आयोजना विभाग, ठीक है। तो ये अपन ने वैसे कुल 51 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। कितने क्वेश्चन? 51 क्वेश्चन करंट के थे। और ये कितने टेस्ट देख लिए अपन ने? 5 टेस्ट। कितने? 5 टेस्ट। तो कुल कितने टेस्ट हैं? 11 तो माइनर टेस्ट पेपर है साथियों, ठीक है, 3 मेजर टेस्ट पेपर है और 4 फाइनल टेस्ट पेपर है। तो कुल कितने टेस्ट हैं? 18 टेस्ट है। इसमें से अपन ने 5 टेस्ट के यहाँ पर करंट के क्वेश्चन देख लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बचे हुए क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी आज की करंट अफेयर्स की, वो आप कमेंट में बताइएगा। और ये जो क्लासेस साथियों, इनका रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। पेपर की जो क्लासेस हैं साथियों, पूरी के पूरे पेपर, इनका भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो आपके पास में टाइम है, तो रिवीजन आप 2 की स्पीड में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल के साथ में। धन्यवाद।